तो यहाँ पर इतनी हवा चल रही थी कि हवा की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और मैं कुछ रियल आवाज़ डालूँगी कि समुद्र की लहरें कैसे तेज़, कितनी तेज़ चलती हैं, हवा कितनी तेज़ चलती है। तो बस यहाँ आकर के बैठ गए, तो ये जूस पी रहे थे क्योंकि सुबह सुबह आ गए। बस सीधा अंदर बोले कि चलना है, तो फिर ये भी जग के आ गए। और रात में हम लेट भी सोए थे ना, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन संदर्भ की वजह से आना पड़ा कि इसका बहुत मन था कि मुझे जाना है समुद्र में, मुझे नहाना है। तो यहाँ पर नाम लिख रहा है, पापा का अपने लिख रहा है, मेरा लिख रहा है और अपना खुद का लिख रहा है। तो सभी के यहाँ नाम लिख रहे हैं और लहर आती है ना, तो नाम सारे पानी में बह जाते हैं। तो मैं यहाँ पर रिया आवाज़ डालूँगी, तो आप सुनिएगा कि कैसे समुद्र की लहरें आती हैं। और आगे फिर देखिए हम लोग कैसे एंजॉय किया। संदर्भ को अंदर पानी में जाना था और मैं फिर इसको लेके बाद में जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। तो मैं संदर्भ को अंदर लेके पानी में जा रही थी, तो संदर्भ थोड़ी दूर तो गए, फिर उसके बाद डरने लगे। लहर आ रही थी ना, बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ भी आ रही थी, तो वो डर रहे थे। तो बोले मम्मी ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। तो फिर मैं उसको बीच में ये जहाँ बराबर था ना, बालू थी, तो गहरा नहीं था ज़्यादा, वहीं पर मैंने उसको फिर बैठा गल करके पानी में खिलाया, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पानी के अंदर जाना डर लगता है। मैं बचपन से पानी से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं लेकिन संदर्भ से नहीं बता रही थी कि अगर मैं बताऊंगी कि मुझे भी डर लगता है तो फिर बच्चे जल्दी डर जाते हैं, तो इसलिए अपनी कमियां कभी बच्चों से नहीं बताना चाहिए। तो मैं बस यहीं किनारे थोड़ा सा उसको एंजॉय करवाया, पकड़ के, और उसको बताती जा रही थी कि मुँह में पानी न जाए, क्योंकि समुद्र का पानी इतना नमकीन होता है। तो जैसे उसके मुँह में कभी गलती से चला भी जा रहा था ना, तो बहुत अजीब से बोल रहा था, लग रहा है। फिर मैं इसको थोड़ी देर छोड़ करके मैं खुद अकेले गई, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है वो लहरें देख करके, इतना पानी देख करके ना। तो बस मैं जहाँ तक बराबर था वहीं तक खड़ी रही थी, बहुत अंदर तक नहीं गई थी। और पानी से कभी खतरा लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो तो पानी है, हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ रहती है। तो यहाँ संदर्भ की देखिए कैसे लोट पोट करके खूब इंजॉय किया। तो मैंने बोला कि चलो आज तुम खूब इंजॉय कर ही लो, घर में जाकर नहलाएंगे अच्छे से। तो बालू में लेट रहे थे कहीं कहीं पर, फिर अपने पापा को बुलाया, तो फिर ये भी आ गए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लो, बच्चे का मन है ना कि सभी लोग आओ पानी में, तो उसको अच्छा लगेगा। तो बस हम लोग ऐसे किनारे किनारे टहल रहे थे, तो भी कपड़ा गीला होने की वजह से नहीं आ रहे थे। तो सूख जाता है, हवा इतनी चलती है समुद्र किनारे के, कपड़े गीले भी हो जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग किनारे किनारे मज़ा ले रहे थे कि थोड़ा धूप हो गई ना, तो धूप में भी अच्छा कम लगता है। शाम को हो या फिर सुबह जल्दी आओ ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बचपन में तो कभी हमने समुद्र देखा नहीं था, तालाब नदी देखा था, लेकिन यहाँ आने की वजह से बस यहाँ पोस्टिंग हो गई ना, तो ये इतना समुद्र नसीब में होता है कि बार बार जब आते हैं ना तब ज़रूर आते हैं। तो जब तक यहाँ हैं तब तक ये नसीब है, आते रहेंगे, ऐसे आप लोग साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर ये सिप मिलती है, यहाँ से जो डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ जो सीप होती है ना, तो वो बह के आती है ना किनारे, तो वही खूब सारी पड़ी थी, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। और यहाँ देखो बाप बेटों की चल रही है मस्ती। तो इस बार सच में बहुत इंजॉय किया। आए थे लेट थे, लेकिन इंजॉय बहुत किया। फिर यहाँ से अंदर बैठ गए बनाने की, मुझे शिवलिंग बनाना है। तो बोला मम्मी आप मेरी हेल्प करो आ करके। तो फिर मैंने कहा चलो, आज बच्चों के साथ तो बच्चे बन ही जाते हैं और उनको मज़ा आएगी। अगर बच्चों के साथ थोड़ा सा हम सपोर्ट कर देते ना, तो बच्चों को अच्छा लगता है फिर ऐसी जगह आ करके। तो जैसे ही हम शिवलिंग बना रहे थे, वैसे ही समुद्र से पानी आ जा रहा था। तो मतलब वही बहुत अच्छा लग रहा था। ये बोले कि तुम शिवलिंग बना रहे हो और वहाँ से जल चढ़ जा रहा है। तो हमने 2 बार बनाया, 2 बार के मतलब समुद्र की लहर आ गई, लेकिन यहाँ तक आ नहीं रही थी, बहुत दूर हम लोग बना रहे थे। लेकिन जैसे बना के कंप्लीट हो, तैसे संदर्भ यहाँ पर रोक रहे थे पानी के, लेकिन मैंने कहा अच्छा है बेटा, हम लोग तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर जल चढ़ जा रहा है, अपने आप चढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो सिप लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये हमने बना दिया शिवलिंग।
तो बहुत अच्छा लगा, संदर्भ को मज़ा आया। फिर यहाँ मैं ओम नमः शिवाय लिख रही थी, तो ये बोले, मैं ऊपर लिख रही थी, बोले कि नीचे लिखो, शिवलिंग के नीचे लिखो। तो यहाँ ऊपर भी लिख दिया और फिर मैंने ये नीचे भी लिख दिया। तो बस इसी तरीके से एंजॉय किया। और यहाँ तो कुछ होता नहीं है, ऐसे ही बस पानी में नहाओ, खेलो, खाओ पियो, बस ऐसे। तो ये लड़की थी ना, तो ये भी देख करके ये भी बनाने लगी। तो ये भी सीप को भी इकट्ठा किया और फिर ये भी बनाया शिवलिंग। तो ये देखो, ये भी ऊपर बनाई थी, लेकिन इनके यहाँ भी पानी आ गया। जैसे पूरा कंप्लीट करके खड़ी हुई, वैसे ही पूरा पानी इसमें मतलब शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। तो हम लोगों ने समुद्र में खूब आज एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। थोड़ा लेट हो गए, धूप हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। भीड़ नहीं थी, भीड़ में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बाल की देखो क्या हालत हो गई, पूरा उलझ पुलझ गए। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और आज हमें निकलना भी है। अभी घर जाकर काम करना है, खाना बनाना है। लेकिन संदर्भ की मर्जी थी ना, संदर्भ बोल रहा था चलो चलो, तो इसलिए हमें फिर आना पड़ा कि हर बार ये दिमाग हमें लाता है। तो ये संडे के सुबह का है वीडियो। तो सुबह सुबह ज़्यादा लोग नहीं आते, जो समुद्र में जाते हैं ना पानी में एंजॉय करना है, तो वही लोग आते हैं। बाकी यहाँ पर शाम को पूरी भीड़ होती है। तो यहाँ झूले वगैरह जो होते हैं, दुकानें होती हैं, सब शाम को खुलती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं। तो यहाँ कितना हरा भरा है, तो पानी जहाँ होता है वहाँ हरा भरा तो रहता ही है। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। तो फिर मैंने चलते गाड़ी में थोड़ा सा वीडियो बना लिया था कि बहुत अच्छा लग रहा था, हरा भरा सा। तो बस वहाँ से आ रहे थे, तो फिर घर में कुछ सब्जी है ना, फल है, ख़त्म हो गए थे। तो आज संडे है तो मंडी लगती है यहाँ पर। लेकिन ये बोले कि मंडी क्या करोगे जाकर, कितनी सब्जी है, फल लेना नहीं, क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो फिर ज़्यादा लगता भी नहीं। तो ये बोले यहीं से ले लो जो लेना है। तो फिर यहाँ मैं आ गई, तो यहाँ पर सब्जी और फल ले लिया कि एक दो सब्जी ऐसे कुछ बना के रख दूँगी, कुछ मिल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ सब्ज़ी सही मिली नहीं। मैंने सोचा जैसे करेला है ना, तो बना के रख दो, तो एक दो दिन को हो जाते, दाल बना लेंगे, लेकिन नहीं मिली। तो फल ले लिया और एक दो सब्जी ऐसे ले लिया कि और मतलब बना के नहीं रख सकती, अपना बना लेंगे जब एक फ्रिज में होगी। तो बस यहाँ अब हम लोग निकल रहे थे। संदर्भ कपड़े नहीं चेंज कराया था, मैंने कहा आप चलो घर में नहा करके अच्छे से चेंज कराऊंगी। फिर इसके बाद हम आ गए, तो आकर के मैंने झाड़ू पोछा फटाफट किया घर का। फिर मैंने कपड़े धुले जो थे कि सूख जाए, जाना है ना तो वो सूख जाए टाइम से तो सही रहेगा। सब्जी जो थी इनको मैंने निकाल दिया कि इनको भी धुल करके अच्छे से, और इनको मैं कवर में लगा करके फ्रिज में रख दूँगी। और जो बनाना है तो उनको भी निकाल लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। तो थोड़े से पास्ता मैंने बॉयल किया और इनको फटाफट मैंने फ्राई कर दिया। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और गाजर को ग्रेट कर लिया था। बस इसको अच्छे से मसाला डाल के फ्राई करके वो फटाफट बना दिया। और कॉफ़ी भी बना दी थी कि बस इस नाश्ता कर ले, तब तक ये शांति से बैठेंगे तो मैं आराम से खाना बना पाऊँगी। नहीं तो फिर अगर भूख लगी बोलते रहेंगे ना, तो फिर खाना भी बनाने में हाथ पाए अपने जल्दी नहीं चलते। बस इनको नाश्ता करा करके मैं साथ साथ खाना बनाने लगी थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर हमें कुछ कहीं जाना होता या कुछ करना होता ना, तो समय का पता ही नहीं चलता। बस खाना पीना होने के बाद फिर इनका भी टाइम हो गया, तो ये भी अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और मैं भी करूँगी अपनी तैयारी। तो हमसे पहले ये आज निकल गए, क्योंकि इनको काम है ना, तो इसलिए इनको जाना ज़रूरी था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। अब तो ये आना जाना हमारा हमेशा का है, कब तक आप लेने जाओगे, छोड़ने जाओगे। तो बस ये जा रहे हैं। और धूप भी बहुत तेज़ है आज। तो बाहर मैं तो दोपहर में निकलती नहीं, लेकिन आज निकली ना, बालकनी से खड़े होकर के देखा तो कितनी ज़्यादा धूप लग रही थी। तो बस धीरे धीरे अब शाम हो रही और बजे हैं 3। तो ये चले गए, इनको ऑफिस जाना था और हम लोग 4 बजे जाएंगे। तो इनको अर्जेंट है इसलिए चले गए, नहीं तो फिर छोड़ के जाते। तो 4 बजे जाएंगे हम लोग। तो जा रहे हैं, मैं भी कपड़े छत में डाले थे, उनको निकाल लेती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। कुछ ले जाने वाले हैं, पैकिंग कर लेते हैं, टाइम हो गया, क्योंकि अब 1 घंटा पता नहीं चलेगा। तो बस फटाफट करते हैं तैयारी। फिर मैं संदर्भ निकलते हैं त्रिची के लिए, क्योंकि कल स्कूल है, नहीं तभी न जाते, 1-2 दिन स्कूल है तो इसलिए जाना पड़ेगा। और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो बस मैं 3 बजे से लग गई थी, बस टाइम को पता ही नहीं चला। इतने छोटे छोटे काम हो जाते हैं घर में, बर्तन धुलो, कहीं अलमारी में लगा दो, कहीं ऊपर से कपड़े निकाला और फिर उनको फोल्ड करके रखा। जो ले जाने वाली सामान होती है ना कुछ, तो उसको फिर मैंने सारा पैक किया। और संदर्भ को बोलती जा रही थी ये कर लो, लेकिन संदर्भ तो फिर वो मस्ती में रहते हैं ना अपने। फिर यहाँ टाइम हो गया था काफ़ी कि 4:10 हो गया। मैंने संदर्भ से बोला फटाफट निकलो बेटा, टाइम हो गया, नहीं तो गाड़ी छूटेगी, क्योंकि बिल्कुल राइट टाइम में चल देती है, 4:30 में चल देती है, रुकती नहीं है। तो बस मैंने यहाँ
यहाँ पर निकाल लिया बैग और हम लोग पहुँच गए स्टेशन। तो हमारी ये ट्रेन खड़ी है, बस हम जाके बैठे, बस टाइम से पहुँच गए थे। 20 मिनट 4:20 पहुँच गए, 10 मिनट बाद फिर ये ट्रेन चल दी थी। तो बस अब हमारा माँ बेटे का फिर से सफ़र शुरू होगा कराईकल से त्रिची। यहाँ पर देखिए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था ट्रेन से बैठने में, और शाम के टाइम सफ़र करने में बहुत अच्छा लगता है। जब त्रिची से चलते हैं तो सुबह सुबह को होता है, फिर दोपहर होती चली जाती है, इधर से जाने में रात हो जाती है। तो शाम के टाइम का जो नज़ारा होता है 4-5 बजे का, बहुत अच्छा लगता है। समुद्र दिखता है और ये पानी दिखता है, हरी भरी चीज़ें दिखती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और संदर्भ बहुत मस्त हो जाते हैं, इसीलिए संदर्भ कार से नहीं बोलते आने के लिए, वो हमेशा बोलेंगे मम्मी मुझे ट्रेन से जाना है। उनको ट्रेन से ये सब दिखता है, कार से आने में वो रोड आते हैं ना, तो उससे ये ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखती हैं। क्योंकि तो ये देखो पूरे सीट में बैठे एंजॉय कर रहे हैं। आते आते हमें हो गई रात, 8 बज गए, तो हम स्टेशन पहुंच गए हैं। बस अब जाएंगे, ऑटो को मैंने फ़ोन कर दिया, टाइम से ऑटो आ गया, तो बस अब हम घर जाएंगे और अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।